बिहार के एक कोने में चोमुदय नाम का एक इनसिक्योर लड़का रहता था। उसने अपने लुक्स को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज कर लिया था कि अब उसके आंखों में एक सेंसर बन गया था। सब 5 ये भी एल्टियन है। इस पूरी दुनिया में मेरे से अच्छा और कोई भी नहीं दिखता। और ऐसी एक दिन वो अपने फेवरेट टीचर से साइंस पढ़ रहा था और उसके फीड में ये वाली वीडियो आई। मैं मोटा क्यों हूँ या मैं पतला क्यों हूँ, मेरा फेस ऐसा क्यों दिखता है। शुरुआत में तो ये फील होता था कि यार मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ, लेकिन आगे जाके ये फीलिंग इसमें कन्वर्ट हो जाती है कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। इसको देखने के बाद उसके पास बस 2 ही ऑप्शंस बच गए थे कि अब वो पढ़ाई चुनेगा या लुक्स मैक्सिंग। अगर वो सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई पे ध्यान देता तो वो शायद सक्सेसफुल बन भी जाता, पर उसने दूसरे लाइफ के पाथ को चूज करा और आज हम उसी पाथ को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। मैं ना पिछले 3 साल से इसी लुक्स मैक्सिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के स्पीयर में हूँ, जहाँ पे पहले मैं एक सूखी लोमड़ी जैसा दिखा करता था, पर आज मैं बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखता हूँ। सर आप तो इतना सेक्सी दिखते हो, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी। और इसी की वजह से लुक्स मैक्सिंग मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। पर इसका ना एक डार्क साइड भी है, जिसके ट्रैप में अनफॉर्चुनेटली मैं एक बार फंस गया था। मैं पिछले 3 साल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हूँ। आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सर एक क्वेश्चन था। यस सर, आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है? तुम्हें मेरा चेहरा, मेरा फिजिक, मेरी मेंटल हेल्थ देख के ये नहीं पता कि मेरी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है? Obviously looksmax.org। पर सर ये तो वही वेबसाइट है ना जिसका ओनर कुछ ऐसा दिखता है। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग हमारी फेक आईडी से एक लुक्स मैक्सिंग डिस्कॉर्ड सर्वर में गए। चलो अकाउंट तो बन गया है। एंड बिकॉज ये एक ट्रोल अकाउंट है, मेरी आईडी का नाम छोटी गोटी है। ये गई मेरी प्रोफाइल पिक्चर और बायो में क्या डालूं यार? जो लेगा पंगा हो जाएगा नंगा। ओके, तो आई गेस अगर मुझे एक लुक्स मैक्सिंग के डिस्कॉर्ड सर्वर पे कन्वर्सेशन चालू करनी है तो मुझे एक ट्रोल वाली इमेज भी भेजनी चाहिए। इसलिए मैं जेमिनी पे आके ये वाली फोटो और प्रॉम्प्ट डालता हूँ एक अच्छी सी इमेज निकालने के लिए, और तो फाइनली जेमिनी ने मुझे ये वाली इमेज जनरेट करके दी है, जिसमें मैंने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं। बट यू नो व्हाट, मैं स्टिल इसमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा हूँ। चलो आई गेस फोटोशॉप में जाके मैं अपने चेहरे पे ब्लर डाल देता हूँ। डाम भाई ये क्या है यार? तो चलो लेट मी अपलोड दिस इमेज एंड सी कि व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ लुक्स मैक्सिंग ऑल अबाउट। ना मुझे और अंशुल को ये फोटो अपलोड करने में बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सा लग रहा था कि हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि देखो यार मेरी प्रोफाइल कैसी है। मेरा नाम छोटी गोटी है, बायो और पीएफपी ऐसी स्टूपिड सी है। अगर मैं ये फोटो डालूंगा तो उनको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि ये एक ट्रोल अकाउंट है। नाउ अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग हमारी ऐसी फेक फोटो भेज के बस मजाक कर रहे हैं। आखिर हम ऐसी फोटोज यूज करके लुक्स मैक्सिंग के डार्क साइड को कैसे अनरावल कर पाएंगे? गाइस मेरे फेस को आउट ऑफ 10 रेट करो। 5 to 10 आउट ऑफ 10 दिखता है। तेरे फेस में ये सारे अच्छे फीचर्स हैं। ये जो आदित्य वाला अकाउंट है वो मेरा ही खुद का फेक अकाउंट है। थैंक यू भाई, मुझे पता है मैं तुम सब लोग को मॉक करता हूँ। और यहाँ पे आता है हमारा पहला बकरा। जैसा नाम वैसी शक्ल। एंड बाय द वे प्राइवेसी के लिए हम ऑफ कोर्स उन बंदों की नाम और उनकी शक्ल को ब्लर करके रखेंगे। एंड इसीलिए हम इन बंदों को एक नंबर असाइन कर देंगे, जिससे तुम्हें भी पता रहे कि कौन किस वक्त पे क्या बोल रहा है। सही बात है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा दिखने में और बेस्ट दिखने में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं दिखता है, पर द बेस्ट। भाई ने अपना ओपिनियन ऐसे बदल लिया जैसे एक गिरगिट रंग बदलता है। और इसी हीटेड आर्गुमेंट के बीच में एक बंदा बार बार बहुत ही अनफनी, बहुत ही क्रिंज, वाहियात, घटिया, बहुत ही ज्यादा निहायत, वो बीच बीच में ऐसी फालतू मीम्स भेजे जा रहा था। एंड वी हैड टू गेट हिम इन द फ्यूचर, व्हिच We did। मैं ये चीजें ज्यादा नहीं बोलता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है तुझे अपनी लाइफ चॉइसेस को वापस रिकंसिडर करना चाहिए। भाई तू ज्यादा से ज्यादा बस एल्टियन है। फालतू बात करना बंद कर दे मेरे भाई। मैंने तेरे को अपनी फेस को रेट करने को नहीं बोला है। छोटी गोटी तेरा पापा है क्या? तूने उसको इतना अपने सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो तेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है। वो मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है? हाँ तो क्या तू दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो अपना मुंह बंद कर और बाहर जा एंड गेट अ लाइफ। I'm a be for real यहाँ पे। मैं offend हो गया था। Now I know we are the ones who are supposed to raise back them, पर number 2 तू रुक साले। मैं तो उसके स्टेटमेंट पे इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने बोला था कि वो हम सबको मॉक करता है। हाँ तो करता ही हूँ ना। मिडिल फिंगर वाला इमोजी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये भेज रहा हूँ। भाई ने अपने बस लुक से ही लोगों को ऑफेंड कर दिया। मैंने तो तुझे मॉक कर दिया भाई। सीरियसली क्या भेजा भाई इसने?
तुझे पता भी है कि ये चीज काम कैसे करती है? अपने फेशियल फीचर्स को कंपेयर कर। यहाँ पे पिंक भले ही मैंने पहना है पर समहाउ तू मेरे से ज्यादा गे दिख रहा है। मतलब भाई यहाँ पे सब लोगों को भी मेरी तारीफ करनी चाहिए यार, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। भाई तेरे पास बस एक ही फोटो है क्या खुद की? मेरे भाई मैं तुझे एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। परफेक्ट आदमी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती दोस्त। भाई यार मेरे को तो स्टार्टिंग से ही पता था भाई, सबसे ज्यादा हैंडसम मैं ही हूँ ब्रो, सबसे ज्यादा स्मार्ट भी मैं ही हूँ भाई, मैं कितना ज्यादा औसम हूँ यार। है तुम लोग एक मॉक बैटल कर रहे हो, तो कौन जीता तुम में से फिर? मैंने सबको मॉक कर दिया मेरे भाई। वाह यार, तुम्हें रेट कौन कर रहा था? एक लड़की कर रही थी। तुम लोगों को ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ और सबसे ज्यादा स्मार्ट भी हूँ। मेरे भाई मुझे भी अपील गेन करना सिखा दे। पहले तो तू फिल्टर लगा अपनी फोटो पे और फिर उसी को बार बार भेज। अच्छा ठीक है, वेट करो। तो कैसा लग रहा हूँ मैं फिल्टर के साथ? अच्छा दिख रहा है ब्रो। मॉगर फाइन शिट। मैं फिर भी ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। नाउ यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्योंकि जहाँ पे एक वक्त वो मेरे मेन अकाउंट को उस लुक्स मैक्सिंग के डिस्कॉर्ड सर्वर का सबसे अट्रैक्टिव बंदा बोल रहे थे, मेरे से एडवाइसेस मांग रहे थे एंड डीएम्स में आके अपनी फेस रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ सब लोग मेरे ही ओल्ड अकाउंट का मजाक उड़ा रहे थे जिसकी फोटो मेरी ही शक्ल है, पर मैंने उसको एआई से थोड़ा बहुत बदल दिया। पर सच में यार मैं अपील कैसे गेन करूं? भाई तेरे पास अपील ऑलरेडी है, लेकिन अगर तुझे मेरे लेवल पे पहुंचना है तो तुझे क्विट कर देना चाहिए। अरे देख भाई अपन दोस्त हैं, इसलिए मैं तुझे 100% ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है। भाई तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरा लेवल रीच करना है तो तुमको भाई इस चीज के सपने ही देखने पड़ेंगे, बिकॉज रियलिटी में ये चीज नहीं हो सकती। और इसके बाद उन सब लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्टिवनेस के स्केल पे रेट करना चालू कर दिया कि कौन इस सर्वर में नंबर 1 सबसे अच्छा दिखता है, कौन नंबर 2 सबसे अच्छा दिखता है, कौन नंबर 3 नंबर 4 ऐसे। एंड हाँ, मैं उस पे भी नंबर 1 पे आ जाता हूँ, जिस पे अंशुल क्रिटिक करना चालू कर देता है। एंड जैसे ही कुछ लोगों ने देखा कि अंशुल मेरे को क्रिटिक कर रहा है, तो वो वहां पे कूद के आ गए और अपनी फेस रेटिंग का बोलने लगे, क्योंकि अंशुल मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा था, जिनको उन्होंने उस लुक्स मैक्सिंग सर्वर का सबसे अट्रैक्टिव बंदा लेबल कर दिया था। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि अंशुल भले उनको -10 या कुछ भी रेट कर दे, उन लोग को बस ये चाहिए था कि अंशुल उनको मेरे से ज्यादा अच्छा बोले। वेल एनीवेज, इसके बाद बाकी लोगों ने भी कन्वर्सेशन में पार्ट लेना चालू कर दिया। देखो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे ह्यूमर के कारण ना मुझसे बहुत ही ज्यादा लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है। मैं भी हो जाऊंगा। अरे आप भी ना। तुम में से किसी की गर्लफ्रेंड है? मुझे याद है जब मैं इंस्टा यूज करता था तो लड़कियां सामने से मैसेज करती थी और रिक्वेस्ट सेंड करती थी। वो इवन मुझसे फ्लर्ट करती थी क्योंकि मेरा ह्यूमर बहुत अच्छा था। मेरे लाइफ में लड़कियों का इंटरेक्शन तो नहीं, पर ह्यूमर बहुत है। अच्छा तो एक जोक सुनाओ फिर। जब एक लंगड़ा एक आइलैंड पे जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या पता, स्टीफन हॉकिंग। एंड इसके बाद वापस से वो इनसिक्योर लोग की तरह एक दूसरे को रेट करना चालू कर देते हैं। पर यहाँ पे इस बार कुछ अलग हुआ, क्योंकि इस बार अब उन्होंने अपने अगली लुकिंग दोस्तों की फोटोज को भेजना चालू कर दिया। इस बारे में रैंट करना चालू कर दिया कि कैसे उन लोग के पास एक गर्लफ्रेंड है पर हमारे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर देन उन्होंने उनकी अगली लुकिंग फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स की भी फोटो उस डिस्कॉर्ड सर्वर में भेजना चालू कर दिया था। एंड इसी चीज के बाद हमने सोचा कि चलो अब इस सबको करना बंद करते हैं एंड फाइनली उनसे डीप क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं एंड ये देखना चालू करते हैं कि कैसे ये लुक्स मैक्सिंग का जो डार्क साइड है वो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा सभी लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि लाइफ को परसीव करने का बेस्ट वे क्या है, ब्लैक पिल या फिर रेड पिल? भाई ब्लैक पिल फॉर श्योर। हाउ इज दैट इवन अ क्वेश्चन? मैंने कल एक रील देखी थी जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि ब्लैक पिल एक कोप है। कोप है हार्ड वर्क से, कोप है रियलिटी से। तुम लोगों को क्या लगता है इस चीज के बारे में? साला गांडू था वो। नो, पहले सेम बंदे जो कि बोल रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हूँ, उन्हीं सेम लोगों ने नंबर 2 की बेइज्जती उतारना चालू कर दी बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमने अपने ऊपर ले ली कि अब हमें ही इसकी लाइफ का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। अपनी पिक सेंड कर। ठीक है रुक। भाई तू तो एक सॉलिड लो टियर नॉर्मी है। तेरा आई एरिया लोकी तेरे को कैरी कर रहा है सब 5 बनने से। सच में यार इंडियंस को लुक्स मैक्सिंग को क्विट करना चाहिए। दीस गिविंग एडवाइस टू दीस। हे भगवान, बात करना बंद कर दे मेरे भाई। इस चीज पे ट्रिगर होना इज क्रेजी भाई। पर मेरे भाई तू तो वही है ना जो पहले सबका मजाक उड़ा रहा था। मैंने कब किसी का मजाक उड़ाया? एक सिंगल टेक्स्ट दिखा दे मुझे इस चीज का।
देख मुझे ना ऐसा लगता है कि तू अभी बहुत छोटा है एंड यू आर क्लूलेस। इन सभी चीजों का ना कुछ भी मतलब नहीं है। तुझे बस ब्लैक पिल और लुक्स मैक्सिंग के अलावा बाकी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक तू बस अपने लुक्स को इम्प्रूव करके क्या करेगा? ऐसी चीजों के बारे में नॉलेज लेके जिनको तू खुद भी चेंज नहीं कर सकता। Why don't you try to discover something new? Give improving social skills a shot. Do bodybuilding. एक बार इस ब्लैक बेल्ट के माइंडसेट से बाहर निकल के तो देख। अरे वो सब छोड़ो भाइयों, मेरे को ये बताओ कि मैं अपने लुक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। Bro, if you ask me, I don't care how you look. I don't give a shit that you have a negative canter tilt. If you want to improve something, improve that. मुझे नहीं लगता उसको ये सब समझ भी आएगा। So apparently, अगर मैं अपनी बेकार आंखें किसी दूसरे बंदे की बेकार आंखों से कंपेयर करूंगा तो that is making fun. मेरे चेहरे का सबसे बेकार फीचर मेरी आंखें ही है, जिसका नंबर 2 मजाक उड़ा रहा था। Why label something that is bad? क्या तू इसके बारे में कुछ कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो बाकियों के चेहरे को देखना बंद कर और उनको एनालाइज करना बंद कर, क्योंकि all it does is it fucks your mental health up and nothing more. Come on bro, मुझे बस एक अच्छी चीज बता दे जो ब्लैक पिल ने तेरे साथ करी है। मेरे पास अच्छा पोस्चर और कॉन्फिडेंस है। मुझे ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है कि तुम दोनों मेरे बारे में रैंडम चीजें अज्यूम कर रहे हो टू डाउन प्ले मी फकिंग दलित्स। यहाँ पे हम बहुत ही पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम्हें भी पता है कि हम इस चीज को ऐसे ही स्लाइड नहीं होने दे सकते थे। देख मैं ये चीज तुझे फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी शक्ल के साथ तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से तू बात कर रहा है उससे पता चल रहा है कि तू एक मैस्कुलिन मैन नहीं है। ओके तो फिर इस चीज को सुनो। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक बंदे का फेस देखा एंड मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट करा। मैंने उसको बोला कि उसका आई एरिया और उसकी नाक बेकार दिख रही थी पर उसकी साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। हाँ तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। आफ्टर ऑल ब्लैक पिल तो बस एक हॉबी है। हाँ, एक ऐसी हॉबी जो कि तेरी लाइफ को रुइन कर रहा है। हाउ द फक, ये मेरी लाइफ को कैसे रुइन कर रहा है? ये तुझे अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर कर देता है और क्या। और इसके बाद नंबर 3 मेरे से आर्ग्यू करने लगा था कि ये चीज तो मैं भी बोलता हूँ ना कि लुक्स तो मैटर करते हैं और ये चीज तो ब्लैक पिल में आती है, तो हम उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्लैक पिल में होने के लिए। द फैक्ट इज ये जो स्टेटमेंट है लुक्स मैटर, ये ब्लैक पिल में नहीं आती है। सेइंग दैट लुक्स मैटर इज लाइक सेइंग कि एक फिजिक्स के एग्जाम में एक स्मार्ट बंदे के पास ज्यादा एडवांटेज होगा ओवर अ डमर पर्सन। अगर तुम फेयरली अट्रैक्टिव दिखते हो तो हाँ, तुम्हें इस चीज के फायदे भी होंगे, पर ये चीज ब्लैक पिल नहीं है। अगर मैं तुम्हें सिंपल 2 सेंटेंसेस में समझाऊं कि ब्लैक पिल क्या है, तो इट इज दी हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ, जो कि नेसेसरी नहीं है बाय द वे कि वो असलियत में सच्चाई ही है। एंड टेकिंग एक्सट्रीम मेजर्स टू फिक्स योर इनसिक्योरिटीज या फिक्स जो भी फ्लॉज तुम्हारे अंदर है। वेल, इसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ। अभी नंबर 3 के ऊपर चलता है। भाई देखो, नंबर 2 लिटरली बोल रहा था कि वो टॉप नंबर 1 है इस सर्वर में, तो मैंने उसको ये बोला कि नहीं, वो नंबर 1 नहीं है, उसमें बहुत फ्लॉज है एंड इसी की वजह से वो मेरे ऊपर चढ़ गया। एट दिस पॉइंट तू बस रैंडम बुलशिट दे रहा है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे सही साइड पे मैं ही हूँ, क्योंकि पहले नंबर 2 मुझ पे बिना किसी रीजन पे चढ़ गया था। कोई भी तेरे ऊपर नहीं कूद रहा था भाई, तू तो बस ऐसी ही चीजें बोल रहा है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब नंबर 2 ने चालू करा था। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि एक बंदा जो सालों से ब्लैक पिल फॉलो कर रहा है हैज नो डीप थॉट्स। वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा, वो तो बस यही बोल रहा है कि दूसरे बंदे की गलती थी। तो तूने अपनी लाइफ में क्या इम्प्रूव करा है और कैसे इम्प्रूव करा है? अरे मैं इन रियल लाइफ में एक्सट्रोवर्ट हूँ। ये चीज शायद तुम्हें झूठ साउंड कर रही होगी, पर डिस्कॉर्ड चलाने के अलावा मैं अपने रिलीजन और सोशल लाइफ पे ही ध्यान देता हूँ। कूल मेरे भाई, एंड हमको भी लगता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यू डोंट नो शिट अबाउट मी एंड यू डोंट नो शिट अबाउट अस। तो तू पहले दलित्स के बारे में बुरा क्यों बोल रहा था? सॉरी यार, मुझे बस गुस्सा आ गया था। पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इस सब को तो नंबर 2 ने चालू करा था, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि उसकी नाक बेकार है। हाँ तो ठीक है ना, इस हेट्रेड को उसी को दिखा, अभी हमसे तो अच्छे से बात कर। उसने लिटरली मुझे सब 5 बोला क्योंकि मैंने उसको बुरा बोला, ऐसा थोड़ी चलेगा। और उसके बोलने के बाद बाकी सबने भी मेरा मजाक उड़ाना चालू कर दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तू दूसरों के फेसेस को एनालाइज करता है, इसलिए यू आर सो इनसिक्योर। भाई प्रॉब्लम 2 है, सर्वर नहीं। हाँ, इस चीज से तो मैं भी अग्री करता हूँ। हम लोग बस तुझे इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहते हैं। लिटरली यार, पर आज तक मैंने सर्वर में किसी को भी कुछ टॉक्सिक कहा है क्या? शायद मेरी गलती है भाई, मुझे नहीं लगता तुझे कुछ भी समझ आया अभी तक। चीजें बोलने से पहले एक बार सोच तो कि तू क्या बोल रहा है। इस चीज के बारे में सोच कि ब्लैक पिल ने तेरी लाइफ को कैसे बुरा बना दिया है। एक मिनट, ब्लैक पिल ने मेरी लाइफ को बुरा थोड़ी बनाया है। मैं तो फुली ब्लैक पिल को फॉलो भी नहीं करता हूँ। क्या तुम लोग मेरे को एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे मेरी लाइफ को बुरा बना रहा है? इनसिक्योरिटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस इस चीज के अलावा तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। इनसिक्योर? पर किस चीज के ऊपर? अबे यार, मैं अपने
लुक्स के बारे में इनसिक्योर थोड़ी हूँ। तो फिर तू इतना ज्यादा ऑफेंड क्यों हो गया था जब नंबर 2 तेरे बारे में बुरा बोल रहा था? तो ये तो नॉर्मल चीज है यार। इमेजिन तुम अपने आप को नंबर 1 बोल रहे हो जब तुम खुद अच्छे नहीं दिखते हो। हाँ, तो वहाँ पे असलियत में कौन ज्यादा ऑफेंड हुआ था? तू ही हुआ था ना। पर यार यहाँ पे नंबर 2 ज्यादा इनसिक्योर है। हाँ, तो वो भाड़ में जाए, यहाँ पे हम तेरी बात कर रहे हैं ना। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो इनसिक्योर है, मैं नहीं। वेल एनीवेज, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम लोगों को कुछ बुरा बोला हो तो। अरे कोई बात नहीं यार, ये चीज तो मैंने भी स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं यहाँ पे तुम सब लोग को मॉक करता हूँ। लोग मुझे बुरा भला बोल रहे थे, पर क्या मैंने बुरा फील करा इसके लिए? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम बेटर देन दिस। लुक्स ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। Then why did this get triggered? मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं था। हाँ, तो तू क्यों गुस्सा हो रहा है? अगर कोई भी मेरे बारे में आके बुरा भला बोलता है तो ऐसा नहीं है कि मैं अगले हफ्ते तक उसी इंसल्ट के बारे में अपने दिमाग में सोचता रहूं। ठीक है यार, मेरी गलती थी। इसीलिए भाई चिल कर। ठीक है, अब सब ठीक हो गया है। बढ़िया है मेरे भाई। मेरे को लगता है कि अब तेरे को भी समझ आ गया है कि मैं पहले क्या बोलना चाह रहा था। ये बस एक ट्रोल अकाउंट था एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू। अच्छा ठीक है, थैंक्स। और इस पॉइंट के बाद से उसने अपनी पहली भेजी हुई सारी फोटोज को डिलीट मार दिया था एंड ही नेवर मैसेज इन द सर्वर अगेन। नंबर 3 मेरे भाई, आई जेन्युइनली होप फॉर द बेस्ट ऑफ यू। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तू इस लुक्स मैक्सिंग के ट्रैप से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाए, और अगर तुम्हें भी इस ट्रैप से बाहर निकलना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर लुक्स मैक्सिंग इतना बड़ा वाला कोप क्यों है। अपन एक मैस्कुलिन यंग मैन है, अपन के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, और टेस्टोस्टेरोन अपन को मोटिवेट करता है कि अपन लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपन लाइफ में कोई सी चीज को इम्प्रूव करें। लेकिन अपना मंकी ब्रेन हमेशा ही एक इजी वे आउट ढूंढता है, और वो इजी वे आउट है लुक्स मैक्सिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इस दुनिया में लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लाइक तुमने लुक्स मैक्सिंग के बारे में कुछ सुना भी नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, एक बंदी बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। नोइंग डैट कि तुम एक बहुत ही बड़े वाले डिजेनरेट हो, तुम्हें सबसे पहले खुद का फिजिक इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि तुम्हें फीमेल अटेंशन मिले। तुम्हें उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, तुम्हें जाके लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाके तुम एक अच्छी रिलेशनशिप जी पाओगे। और फाइनली सबसे मुश्किल चीज़, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें लड़कियों को जाके कोल्ड अप्रोच करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन अब मान लो इसी दुनिया में लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ आ गई, तो एक यूट्यूबर जो लुक्स मैक्सिंग को प्रमोट करता है वो तुमसे क्या बोलेगा? वो तुमसे बोलेगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ जो मैंने अभी बोली कि तुम्हें फिजिक इंप्रूव करना है, मेंटल हेल्थ, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, तुम्हें बस अपने लुक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा अगर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है तो ऑब्वियसली तुम्हारा मंकी ब्रेन और मेरा मंकी ब्रेन भी लिटरली यही कहेगा कि लुक्स मैक्सिंग करना तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने से ज़्यादा आसान है, तो ऑब्वियसली अपन लुक्स मैक्सिंग ही करते हैं। और इसी चीज़ को आसान भाषा में कोप कहते हैं। तुम्हारा मंकी ब्रेन लिटरली तुम्हें कन्विंस कर रहा है कि तुम्हें ये बाकी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है अगर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है तो। लेकिन एट दी एंड अगर तुम बस लुक्स के बेसिस पे रिलेशनशिप में जाओगे तो तुम कभी भी एक हेल्दी, एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं जी पाओगे। तुम बस अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, तुम बस एक इनसिक्योर लड़के बन के रह जाओगे। और बाकी लोग ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कहते? क्योंकि अपने ब्रेन को आसान चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अपने ब्रेन को कोप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर कोई भी बोलेगा कि तुम्हें बस लुक्स मैक्सिंग करनी है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, ऑब्वियसली लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। और भले ही वो एक बंदे की लाइफ को इम्प्रूव करने का सवाल हो, लोग उसमें भी एक इजी वे आउट ही ढूंढेंगे। देखो, एवरी एक्शन दैट यू डू, एवरी एक्शन दैट यू मेक टुडे हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम आज लुक्स मैक्सिंग में आके नहीं, अगर तुम आज ब्लैक पिल में आके बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेने लगोगे, अगर तुम अलग अलग बहुत ही चीज़ें करने लगोगे, अपने आप को हर्ट करने लगोगे, तो हाँ, इसका पॉसिबल फ्यूचर का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? मे बी तुम ज़्यादा अच्छे दिखने चालू कर दो। पर वॉट अबाउट दी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज? मैंने लुक्स मैक्सिंग के स्पेयर में जब से पॉपुलराइज होना चालू हुआ था, और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है कि मैं जब भी कुछ भी करना चालू करता हूं ना, तो मेरे में चुल मच जाती है कि मैं इसको और करूं। एंड शॉर्टली आफ्टर इसी की वजह से मैंने लुक्स मैक्सिंग को डिस्कवर करने के बाद ब्लैक पिल को भी डिस्कवर कर लिया था। मैं बहुत ही एक्सट्रीम चीजें करने लगा था अपने लुक्स को अल्टर करने के लिए। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैं एक चाबी लेता था या फिर एक कैंची लेता था एंड उससे अपनी आंखों के अराउंड कुछ तो करता था। अभी मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या करा करता था, क्योंकि इस वीडियो को कुछ छोटे छोटे टीनेजर्स भी देख रहे होंगे जो कि प्रोबेबली इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पर जिन लोग को इस चीज के बारे में पता है वो समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अभी क्या ये चीज जो मैं अपने आई एरिया के अराउंड करता था उसने मेरी आई एरिया को इम्प्रूव करने में हेल्प करा? नहीं।
पर क्या होता अगर मैं अपनी आंखों को हर्ट कर लेता, तो क्या होता अगर मैं अंधा हो जाता? तो पहले अपने चीक बोन्स को अच्छा करने के लिए मैं बोन स्मैशिंग भी करा करता था। नाउ उस वक्त पे मेरे को लगता था कि इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि मेरे चीक बोन ज्यादा बड़े हो जाएंगे, बट रियलिटी में वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर उस वक्त पे मेरे को ऐसा लगता था। चलो ठीक है, उस वक्त पे मेरे को ये तो लगता था कि हाँ चलो मेरा लुक्स इस चीज से और अच्छे हो जाएंगे। पर वॉट अबाउट दी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज? अगर मैं अपने चेहरे को मार रहा हूं, क्या पता मेरे को परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है इस चीज से। नाउ ये चीज मुझे भी पता है कि अब तुम लुक्स मैक्सिंग में या फिर उससे भी वर्स, अब तुम ब्लैक पिल में रहते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है एंड अब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज तुम्हारे दिमाग में छप गई हैं एंड तुम चाहते हो कि तुम अपनी इनसिक्योरिटीज से फाइट बैक करो। पर कैसे? इट इज वेरी सिंपल, यू नो। तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटी है, मे बी तुम्हारी नाक टेढ़ी है, मे बी तुम्हारे कान ज्यादा फ्लेयर्ड है, मे बी तुम्हारी आंखें आड़ी टेढ़ी हैं, कोई बात नहीं, बाकी चीजों को इंप्रूव करो। चलो मैं ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था, मतलब जब मैं 13 या 14 साल का था, उस वक्त पे मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा चीजें चल रही थी जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी एंड इनफैक्ट इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं क्या करता था, मैं छत पे जाता था, वहां पे एक प्लास्टिक की रॉड पड़ी रहती थी। ओके, मुझे इसको थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा वरना यूट्यूब इस वीडियो को उड़ा भी सकता है। तो मैं क्या करता था, मैं छत पे जाता था, वहां पे एक प्लास्टिक की वो पानी वाली जो वो होती है ना, पाइप होती है, मैं उसको लेता था एंड उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ता था एंड देन मैं उसको अपने सर पे और अपनी नाक का ये जो नोज ब्रिज वाला जो एरिया होता है उस पे करना चालू कर देता था। एंड आई डोंट नो मेरे को उसी वक्त पे प्यूबर्टी हिट होना चालू हो गई थी कि नहीं, पर जब मैंने वो चीज़ करना बंद कर दी थी, उसी के 2 महीने बाद मेरी नाक पहले ऐसे हुआ करती थी बट देन वो अचानक से ऐसी हो गई थी, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं हो गई थी, तो थोड़ा समझ रहे हो ना, उसका नोज का जो ब्रिज है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ गया था और फिर मेरी नाक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी इन कंपेरिजन टू माई होल फेस। नाउ क्या मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब ये है क्या कि बोन स्मैशिंग वर्क करती है? नहीं। अगेन उस वक्त में मैं एक बच्चा था, मैं तब 13 या 14 साल का ही था। इट इज मोर देन लाइकली कि मेरी नाक वैसी प्यूबर्टी की वजह से हो गई थी, नॉट बिकॉज कि मैं उस वक्त पे अननोइंगली बोन स्मैशिंग करता था। वेल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं उसके बाद बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया था अपनी नाक को लेके एंड अपने ओवरऑल लुक्स को लेके। इट वाज ओनली व्हेन आई डिस्कवर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से मैंने अपनी बाकी फेशियल फीचर्स, अपनी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ को इंप्रूव करा एंड अब मुझे अपनी नाक बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती है। देखो, हमारी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है ब्लैक पिल और लुक्स मैक्सिंग के साथ। अगर लुक्स मैक्सिंग से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, अगर लुक्स मैक्सिंग से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन तुम बस ब्लैक पिल फॉलो करके, बस लुक्स मैक्सिंग फॉलो करके कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें भी अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को छोड़ना है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आओ। यहाँ पे हम तुम्हारी लाइफ के 3 मेन एस्पेक्ट, 3 मेन पिलर्स पे काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ एंड तुम्हारी सोशल हेल्थ। एंड जब तुम इन तीनों में ही एक नोटिसेबल अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस कर लोगे, यू कैन गो फर्दर डीप इनटू इट, जहां पे तुम अपने गोल, मतलब अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे एंड पैसे कमाने पे ध्यान देना चालू करोगे। मेरे और अंशुल के चैनल का कैटलॉग ऐसी ही वीडियो से भरा पड़ा है जो कि तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महानोदय एंड मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।